हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत, वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है, इसके अपन संपूर्ण व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और इसके बीच में से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। सरोज स्मृति जो है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस कविता को पढ़ने से पहले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मूल रूप से तो वैसे यूपी के रहने वाले थे, यूपी के उन्नाव के, लेकिन इनके पिताजी की नौकरी थी अंग्रेज सरकार में और उस समय बंगाल में पोस्टेड थे। तो बंगाल में इनका मेदिनीपुर ज़िले में इनका जन्म होता है और इसके बाद में इनका विवाह होता है। इनकी पत्नी जो थी वो जब पीहर में थी, है ना, तो उस समय भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाती है और इनके पास सूचना पहुंचती है कि आपकी पत्नी बीमार है। तो जब ये देखने पहुंचते हैं उस समय जो है, जब वो वहाँ पहुँचे इनके ससुराल में, तो उस समय इनकी पत्नी की चिता जल चुकी होती है। तो बहुत विचलित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे इनके परिवार के कई सदस्य उस भयंकर बीमारी में काल का शिकार बनते हैं। इनके पिता, इनके चाचा के बेटे, और अंत में क्या होता है कि इनकी जो पुत्री थी सरोज का विवाह होता है। विवाह के कुछ समय बाद, जब तो वो ससुराल में रहती है, उसके बाद ननियाल चली जाती है और वहाँ पर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय इसकी मृत्यु के बाद में इसके विवाह को याद करके निराला जी जो हैं वो इसकी स्मृति में, सरोज की स्मृति में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने दुखों को अभिव्यक्त करते हैं सरोज स्मृति के रूप में। तो इस कविता को अपन पढ़ेंगे सरोज स्मृति में। आइए शुरू करते हैं, अपन एक एक पद इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, निराला जी कहते हैं, क्योंकि ये दुखपूर्ण कविता तो है और उसकी जो शादी हुई थी, उसका जो विवाह हुआ था, उसको याद करके निराला जी जो है अपनी दिवंगत पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल। जब उसका विवाह हुआ था सरोज का, उस समय निराला जी कहते हैं कि तुम्हारे विवाह को देखा हमने, जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तुम्हारा विवाह आमूल का मतलब होता है पूरी तरह से, नवल मतलब नया था। मैं आपको कठिन शब्दार्थ बताऊंगा, एक बार अपन इसे पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं आगे कि तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अब देखिए, विवाह आमूल का मतलब होता है बिल्कुल नया, है ना, पूरी तरह से। आमूल का मतलब होता है पूरी तरह से, और नवल का मतलब होता है नया। तो तुम्हारा विवाह पूरी तरह से नया था। नया का मतलब पूरी तरह से भिन्न विवाह था। जैसा कि सामान्यतः विवाह होते हैं, शादी ब्याह में जो रस्में निभाई जाती हैं, संगीत होते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, मेहमान आते हैं, उस तरह से तुम्हारा विवाह नहीं था। तुम्हारा विवाह बिल्कुल अलग तरीके से हुआ था। तुम्हारे विवाह में चूँकि इसकी माँ की उपमा उस समय नहीं थी, इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और घर में इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही थी, तो कोई ज़्यादा मेहमानों को बिल्कुल आमंत्रित नहीं किया गया था, किसी प्रकार के संगीत नहीं हुए थे, रस्में नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि तुम्हारा विवाह बिल्कुल अलग प्रकार का था, नए प्रकार का था। तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल, और जब तुम्हारा विवाह जब हो रहा था, तो तुम्हें जब स्नान कराया जा रहा था, तो स्नान कराते वक्त जब तुम्हारे ऊपर उस घड़े का पानी जब ढोला जा रहा था स्नान कराने के लिए, है ना, तो वो जो पवित्र घड़े का जल जब तुम्हारे ऊपर पड़ रहा था, जब ढोला जा रहा था, उस समय देखती मुझे तू हंसी मंद, उस समय तू मुझे मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रही थी। और आगे कहते हैं, होठों में बिजली फंसी स्पंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, मतलब जब तुम मुझे देख रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उसी समय तुम्हारे होठ जो है वो हिल रहे थे। शायद तुम कुछ कहना चाह रही हो या फिर अपनी माँ की जो कमी थी वो तुम्हें खल रही थी, वो शायद वो तुम्हें दर्द दे रही थी। आगे कहते हैं, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और तू उस समय अपने हृदय में, उर का मतलब होता है हृदय, तो अपने हृदय में एक सुंदर छवि, एक तस्वीर जो है किसकी, अपने प्रिय की भरकर के झूल रही थी, मतलब खुश हो रही थी, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और तुम्हारा जो श्रृंगार था, उस श्रृंगार से ही ये झलक रहा था कि तुम अंदर ही अंदर खुश हो रही हो, लेकिन जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। आमूल का मतलब होता है बिल्कुल नया, ठीक है, अमूल का यहाँ पे आमूल है, तो आमूल का मतलब होता है बिल्कुल नया, पूरी तरह से। नवल का मतलब होता है नया। स्तब्ध का मतलब होता है स्थिर या गतिहीन, स्तब्ध रह जाना, है ना, स्थिर रह जाना। अशब्द का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सके।
आइए आगे बढ़ते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं निराला जी। कवि निराला अपनी पुत्री, अपनी दिवंगत पुत्री, कवि निराला अपनी अपनी दिवंगत पुत्री, है ना, दिवंगत यानी मृत पुत्री सरोज की मृत्यु पर उसके, हाँ मतलब अपनी दिवंगत पुत्री मतलब सरोज, हाँ ठीक है ना, कि अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर उसके विवाह को याद करके कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तेरा विवाह एकदम नवीन था, है ना। देखा तेरा विवाह जो है वो पूरी तरह से आमूल नवल था, पूरी तरह से नया था। जब तुझ पर शुभ कलश का जल छिड़का जा रहा था, उस समय तुम मेरी ओर देखकर होठों ही होठों में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आगे कहते हैं उस मुस्कान को देखकर ऐसा लगा मानो तेरे होठों में बिजली समा रही थी, अर्थात तेरे होठों में बिजली जैसा कंपन हो रहा था। होठ उस समय तुम्हारे हिल रहे थे, शायद तुम कुछ भाव व्यक्त करना चाह रही हो। उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। अशब्द मतलब अवर्णनीय था, तो उसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार में मुखरित हो उठा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन लेते हैं दूसरा पद। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं निराला कि तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे बसंत की प्रथम गीति। निराला फिर से उसे याद करते हुए, उसके विवाह को याद करते हुए, इसकी मृत्यु पर उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, उस समय जिस समय तेरा विवाह हो रहा था, तू जब श्वास ले रही थी, उच्छ्वास का मतलब होता है श्वास को अंदर भरना, तो जैसे ही तो श्वास को अंदर भर रही थी तो बिल्कुल खिल रही थी, तो बहुत ही खुश थी ऐसा लग रहा था। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, और तेरे प्रत्येक अंग में, तेरे अंग अंग में विश्वास झलक रहा था, तेरा प्रत्येक अंग बंधा हुआ था, प्रत्येक अंग से विश्वास, आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। नत नयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और उस समय तेरे नयन जो है वो झुके हुए थे, लज्जा और संकोच की वजह से झुके हुए नयनों से प्रकाश जो है वो उतर करके अधरों मैंने होठों पर थर 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 कांप रहा था, मतलब तुम्हारे होठ धूज रहे थे। मैंने देखा वह मूर्ति थी, तुम्हारी उस तस्वीर को, तुम्हारे उस सौंदर्य को मैंने देखा, उस समय जो तुम्हारा सौंदर्य था मैंने उसे देखा। मेरे बसंत की प्रथम गीति, मुझे याद आया कि तुम ही मेरे बसंत की प्रथम गीति हो, तुम ही मेरे उस युवावस्था की प्रथम गीति हो। कवि को अपना जो है वो युवावस्था अपनी याद आ जाती है, और उस दौर का समय जो है वो कवि को याद आता है। यहाँ पे देखेंगे अपन इसके कठिन शब्दार्थ, देखो क्या लिखा हुआ है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर खींची गई सांस, है ना, ऊपर खींची गई सांस या आह भरना। धीति का मतलब होता है प्यास, है ना, प्यास या फिर पान यानी पीना। उर का मतलब होता है हृदय, स्पंद का मतलब होता है धड़कन या कंपन। नत नयन यानी झुके हुए नेत्र, और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। आइए इसकी करते हैं व्याख्या, और यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या कहते हैं कवि निराला जी। यहाँ पे कहते हैं कि कवि निराला अपनी पुत्री के विवाह के अवसर को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय पुत्री के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में उसके दाम्पत्य जीवन की सुख की लालसा उसके श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। उस समय जैसे वो श्वास ले रही थी तो काफ़ी खिली हुई दिखाई दे रही थी। उस समय तो मधुर भाव से खिलती हुई दिख रही थी, और लगता था जैसे तेरे प्रत्येक अंग में भविष्य के विश्वास का भाव स्थिर हो गया था। तेरे प्रत्येक अंग से आत्मविश्वास झलक रहा था, जो पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और विश्वास का द्योतक था। लज्जा और संकोच के कारण विनम्रता से भरी तेरी आंखों से जो सौंदर्य का नया प्रकाश उभर आया था, वह आंखों से उतरकर होठों पर थरथर कांप रहा था। उस समय शायद तुम कुछ कहना चाहती थी, या माँ के अभाव तुझे दर्द दे रहा था।
उस समय मुझे तेरी सुशील और धैर्य की मूर्ति के दर्शन हुए, तुम्हारे उस सौंदर्य के दर्शन हुए। उस सौंदर्य में मैंने अपने जीवन की प्रथम वासंती प्रभाव के दर्शन किए। कवि को अपना यौवन याद आता है। आशय यह है कि उस सौंदर्य को देखकर कवि को अपने यौवन की याद आ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला पद जो है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी कंप्लीट अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, आप इसके एमसीक्यूज चाहते हैं, इसका वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। और ये हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। वहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है हिंदी साहित्य का। चैप्टर वाइज आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, इस चैप्टर की व्याख्या मिलेगी, सप्रसंग व्याख्या मिलेगी, उसके जो कठिन प्रश्न आंसर हैं वो भी मिलेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न आंसर है वो मिलेंगे, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जिस तरीके से लेटेस्ट जो अपना सिलेबस और पैटर्न जो बोर्ड का है उसके हिसाब से हमने कंप्लीट ये पूरा कोर्स तैयार किया है। इसके अलावा आपकी जो व्याकरण वगैरह है वो सब कुछ वहाँ पर मिलेगी। और ये पूरा कोर्स हम दे रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और ये कोर्स आपको हमारे इस ऐप में मिलेगा, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन राइज तो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप यहाँ से आप जो है उस ऐप में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, और हमारा एक मोबाइल नंबर है जो मैं अभी आपको थोड़े से आगे दे दूंगा। उस मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे वहाँ से टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी अपन कर लेते हैं व्याख्या। देखो क्या लिखा है कि श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। अब देखिए उसकी, अब देखिए क्या कहते हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार। कवि यहाँ पे निराला जी कह रहे हैं कि मैंने मेरी कविताओं में जिस श्रृंगार की बात करी थी वो निराकार था। निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं हो, है ना, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, तो निराकार था, आकार नहीं था। मैंने केवल कल्पना करी थी, मैंने कविताएं लिखी थी, और क्या कहते हैं, रस कविता में उत्सव धार, और मैंने जो आनंद था मेरी कविताओं में वो एक प्रकार से केवल व्यक्त किया जा सकता था। लेकिन आज तुम्हारे रूप में मैंने तुम्हारा रूप जो देखा, तुम्हारा सौंदर्य जो देखा, विवाह के अवसर को याद करते हुए कहते हैं, वो बिल्कुल जैसा मैंने कविताओं में लिखा था वैसा मैंने आज उसके दर्शन किए। कहते हैं गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, और मैंने अपनी पत्नी के साथ जिस प्रेम संगीत को गाया था, है ना, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, तो पत्नी के साथ, क्योंकि इनकी पत्नी काफी विदुषी महिला थी और संगीत के प्रति काफी रुचि थी, और कहते हैं कि इनकी पत्नी की संगीत के प्रति रुचि के कारण ही निराला जी जो है वो का साहित्य के प्रति झुकाव होता है। तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ जिस प्रेम संगीत को गाया था वो प्रेम संगीत आज इनके प्राणों में जो है वो एक राग भर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और उनकी पत्नी का जो रूप था वही रूप आज अपनी पुत्री के रूप में कहते हैं उस रति का रूप प्राप्त कर रहा है, उस सौंदर्य का रूप प्राप्त कर रहा है। और कहते हैं आकाश बदल कर बना मही, क्योंकि वो तो आकाश में जा चुकी थी और वो आकाश से उतर करके जैसे कि तुम्हारे रूप में, तुम्हारे रूप में जो वो अभिव्यक्त हो रही है, एक प्रकार से उसी का जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं अपनी इस पुत्री के सौंदर्य में कवि निराला जी। आइए देखते हैं इसका, हाँ पहले एक और पद यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों पद साथ में देख लेते हैं। कहते हैं कि हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। अब क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा विवाह कंप्लीट हो गया, जब तुम्हारा विवाह पूर्ण हो गया,
और उस समय आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, हमने किसी भी मेहमानों को, प्रियजनों को, रिश्तेदारों को हमने नहीं बुलाया था, नहीं हमने कोई आमंत्रण भेजा था, किसी को भी इनविटेशन नहीं भेजा था। विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग। और किसी भी प्रकार का विवाह राग, किसी प्रकार का विवाह गीत जो है, किसी भी प्रकार का विवाह गीत जो है वो उस विवाह में नहीं हुआ था। और जो है वो किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं हुए थे। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। और केवल जो है वो चारों तरफ मौन ही मौन था। देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसका अपन अर्थ देख लेते हैं। निराकार जिसका कोई आकार ना हो, स्वर्गीय प्रिया यानी कवि की जो पत्नी थी, स्वर्गवासी पत्नी, उसको कवि याद करते हैं। आगे कहते हैं रति रूप यानी कामदेव की पत्नी के रूप में उसके अत्यंत सुंदर, ठीक है, मही मैंने पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसका भी अपन एक बार व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि हे पुत्री, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। काव्य की रसधारा जो छिपी रहकर भी सहस्र रूप में छलकती रही है, वही श्रृंगारिक रसधारा मैंने तुम्हारे श्रृंगार में देखी है। तो क्या कहते हैं कि मैंने जो कविताएं लिखी थी, अपने कविताओं में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का खाली वर्णन किया था, है ना कवि ने, आज मैं उन्हें तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूं। आगे क्या कहते हैं कि काव्य की रसधारा जो छिपी रहकर भी सहस्र रूप में छलकती रहती है, वही श्रृंगारिक रसधारा मैंने तुम्हारे श्रृंगार में देखी है। आगे क्या कहते हैं कि जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह मानो आज भी मेरे मन में प्रेम का संगीत भर रहा है, वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रेम गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह उत्सव से आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार कर रहा है, वही रूप रस आकाश बदल जो है स्वर्गीय पत्नी जो कि आकाश में थी, जैसा कि ऐसा माना जाता है, तो वो बदल करके पार्थिव रूप यानी पुत्री सरोज के रूप में साकार हो उठा है। हे पुत्री, तेरा विवाह संपन्न हुआ। विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं आया था, क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया था। विवाह में न तो घर में रौनक हुई, न विवाह के गीत गाए गए और न रत जगा हुआ। एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया। इस प्रकार तेरा विवाह संपूर्ण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं, चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। आगे कहते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं थी, तो विवाह के बाद जब तुम्हें अपने नए घर में, अपने पति के घर में जाना होता है, तो वहाँ पे सभी सदस्यों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना होता है, उसकी जो शिक्षा दी जाती है वो माँ के द्वारा ही पुत्री को दी जाती है। लेकिन चूंकि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ नहीं थी, तो ये काम भी मुझे करना पड़ा। पुष्प सेज तेरी मैंने स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला। अब मुझे याद आया, कवि कहता है कि शकुंतला, आपने कहानी सुनी होगी, शकुंतला जो कि राजा दुष्यंत ने जिससे शादी करी थी, और कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में जिस शकुंतला की बात करी है, तो उसका जब विवाह हुआ था तो उसकी भी वैसी ही कंडीशन थी जैसे कि सरोज के विवाह की, मतलब कि उस समय उसके विवाह पर उसकी माँ भी उपस्थित नहीं थी, ठीक है ना। और आज सरोज के विवाह पर सरोज की माँ भी उपस्थित नहीं थी। कवि इसको याद करते हुए कहते हैं, पर पाठ अन्य यह है अन्य कला, लेकिन दोनों की स्थितियाँ भिन्न भिन्न है। उसकी माँ जो थी ना, शकुंतला की माँ, वो उसे छोड़ करके चली गई थी। कहते हैं अप्सरा थी और अप्सरा ज़्यादा पृथ्वी पर रुक नहीं सकती, कण्व ऋषि के प्रभाव में कुछ समय रही थी और उसके बाद में पुत्री को जन्म दिया, फिर वो वापस वहाँ पे चली जाती है ना, इंद्रलोक में। लेकिन यहाँ पे स्थिति अलग थी, यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी इसकी माँ की, तो इसलिए कहते हैं कि अन्य पाठ या अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तुम फिर समोद। अब जब उसका विवाह हुआ तो कुछ दिन वो अपने घर में रही, अपने घर में रहने के बाद फिर वो जो है वो खुशी खुशी अपनी नानी के घर चली गई और वहाँ पे रहने के लिए चली गई थी। वहाँ पे मामा मामी का उसे प्यार मिला, भर जलद धरा को ज्यों अपार। जिस तरीके से बादल जब बरसता है तो पृथ्वी को बहुत एकदम चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसे ठंडक महसूस होती है, उसे इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर, पूरे तुम्हारे ननियाल का, तुम्हारे मामा मामी का, तुम्हारे नानी का तुम्हारे ऊपर स्नेह बरसा था या बरसता रहता था।
आगे देखो, इसका अपन करते हैं, आगे क्या कहते हैं कि वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मुंदे दृग वर महामरण। अब क्या कहते हैं कि वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, मतलब तुम्हारे ननियाल वाले, तुम्हारी नानी, तुम्हारे मामा, तुम्हारी मामी हर समय तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखती थी। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, हमेशा तेरे हित में वो व्यस्त रहते थे। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, वह लता मतलब उसकी माँ भी वहीं की थी जहां कली तू खिली, मतलब तू भी वहीं बड़ी हुई, तेरा भी लालन पालन, क्योंकि उसका लालन पालन उसके ननियाल में हुआ था। कहते हैं तू खिली स्नेह से हिली पली, जहां पर तेरा भी पालन पोषण वहीं हुआ जहां तेरी माँ का हुआ था, और अंत भी और तेरी मृत्यु भी उसी स्थान पर हुई जहां पर तेरा लालन पालन हुआ था। तेरी माँ की मृत्यु हुई थी, वहां पर तेरी भी मृत्यु हुई। देखो क्या कहते हैं, सेज का मतलब होता है सैया या बिस्तर, और शकुंतला यानी कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की एक नायिका। समुद्र का मतलब होता है हर्ष सहित या खुशी के साथ। न्यस्त का मतलब होता है निहित होना। जलद का मतलब बादल, और वर का मतलब होता है अपनाना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, कवि कहता है कि हे पुत्री, विवाह के समय तुम मात्रहीन थी, तुम्हारी माँ कुछ समय जीवित, उस समय जीवित नहीं थी, कुछ समय नहीं है, उस समय तुम्हारी माँ उस समय जीवित नहीं थी जब तुम्हारा विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात माँ ही बेटी को विदा करती है, और माँ ही विदाई के समय पुत्री को कुल की शिक्षा देती है ना, अर्थात ससुराल में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। दुर्भाग्य कि यह फर्ज मुझे निभाना पड़ा। उस समय उसकी माँ नहीं थी, इसलिए तेरी पुष्प सैया भी मुझे ही सजानी पड़ी। तुझे विदा करते समय मुझे कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला की याद आ गई, क्योंकि उसके विवाह के अवसर पर उसकी माँ भी उपस्थित नहीं थी। किंतु तुम्हारी और शकुंतला की स्थिति में अंतर था, दोनों के संस्कारों में अंतर था। तुम दोनों मात्रहीन थी, इस कारण शकुंतला की याद आ गई। उसी क्रम में कण्व ऋषि की याद आ गई। शकुंतला को विदा करते समय कण्व ऋषि को जो दुख हुआ होगा, उससे अधिक दुख मुझे हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि हे बेटी, तुमने ससुराल में कुछ समय सुख से व्यतीत किया। जब विवाह हुआ उसके बाद ससुराल गई, वहाँ पे कुछ समय खुशी खुशी रही। फिर तुम अपनी नानी के घर आ गई। तुम्हें नानी मामा मामी का अपार स्नेह मिला। जैसे बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं, उसका हित करते हैं, उसी प्रकार नानी मामा मामी ने अपने प्यार स्नेह से तुमको सुख दिया। उन्होंने सदैव तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखा। जिस लता पर तुम कली बनी हो और फूल बन खिली हो, वह लता यानी सरोज की माँ भी वहीं की थी, यानी तुम्हारे ननियाल की थी। जहाँ तुम्हारी माँ पली बड़ी हुई, वहीं पर तुम भी बड़ी हुई। जिस नानी के घर तुम पली बड़ी हुई, उसी नानी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हारी माँ ने भी वहीं प्राण त्याग दिए थे। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस कंप्लीट जो अपनी कविता है इसका कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप कंप्लीट कोर्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे एजुकेशन राइज नाम से। वहां पर आपको इसकी कंप्लीट जो PDF है वो भी वहां पे मिल जाएगी, इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब निराला बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भाग्यहीन पिता, मेरा एकमात्र सहारा तू ही थी है पुत्री सरोज, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। युग मतलब एक वर्षों का जोड़ा है ना। तो कुछ वर्षों के बाद जब बहुत व्याकुलता हुई, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन मैंने सहन कर लिया, लेकिन अब जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं व्याकुल हो रहा हूँ, तो क्या कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ आज ये कथा जो मैं लिख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अब मैं व्याकुल हो गया हूँ, अब मुझे सहा नहीं जाता। कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, मेरा जीवन तो दुखों से भरा रहा है। बचपन से लेकर के अब तक दुख ही दुख हमने झेले हैं, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैंने आज तक ये दुख व्यक्त नहीं किए थे, लेकिन आज मैं व्याकुल हो गया, मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं इस कविता के रूप में, सरोज स्मृति के रूप में अपने इन भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, कहते हैं कवि कि हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे। क्या कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे, नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा
तर्पण। तो क्या कहते हैं कि होए सी कर्म पर वज्रपात। कवि कहते हैं कि मैंने अपने मानव धर्म को निभाते हुए, मैंने हमेशा अपने मानव धर्म को निभाया है, और अगर मुझे मानव धर्म को निभाते हुए मेरे समस्त पुण्य कर्मों पर अगर वज्रपात भी हो जाए तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। यदि धर्म रहे नत सदा मात। मैं अपने धर्म की रक्षा करते हुए जो है इनको निभाता रहूंगा, चाहे मेरा मस्तक नीचा क्यों नहीं हो जाए। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल। मैं इस पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, मानव कल्याण करता रहूंगा, चाहे मेरे संपूर्ण मेरे कार्य जो है जैसे शीत ऋतु में कमल मुरझा जाता है उस भयंकर ठंड में, उस तरीके से भले ही क्यों नहीं मुरझा जाए पर फिर भी मैं अपना कार्य करता रहूंगा। कहता है कन्ये हे पुत्री गत कर्मों का अर्पण कर। मैं अपने समस्त पुण्य कर्मों को अर्पण करके भी तुम्हारा मैं तर्पण करता हूं, तुम्हारा मैं उद्धार करता हूं। आइए करते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। कहते हैं कवि, संबल का मतलब होता है सहारा, वज्रपात का मतलब होता है भारी विपत्ति या कठोर, तर्पण का मतलब होता है देवताओं ऋषियों और पितरों का तिल या तंदुल मिश्रित जल देने की क्रिया, और अर्पण का मतलब होता है अर्पित करना, देना या चढ़ाना। क्या कहते हैं कवि अपनी पुत्री को एक बार फिर से अंतिम इस पद के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कवि अपनी पुत्री सरोज के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुत्री तो मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, क्योंकि यही बची थी जीवित, बाकी सब लोग जा चुके थे और ये शायद अपने बहन के साथ रहते थे, तो ये एकमात्र सहारा थी इनकी। कहते हैं वर्षों तक मैंने तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, अतः उस व्याकुलता को अब प्रकट कर रहा हूँ। मेरे जीवन की कथा दुख भरी है, मैंने जीवन भर दुख देखे हैं, मैंने जीवन भर दुख देखे हैं। आज तक जिस दुख की कथा को प्रकट नहीं कर पाया था उसे आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। अपने मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए यदि मेरे संपूर्ण कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए तो भी मेरा सिर नम्रता के साथ झुका रहेगा। मैं अपने जीवन धर्म का निर्वाह करता ही रहूंगा, चाहे मेरे शील सौजन्य रूपी सत्कर्म और धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखर क्यों न जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ। यही मेरा तर्पण है, यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसकी कंप्लीट करी है व्याख्या, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। मैंने बता दिया, आप इसके पीडीएफ और इसके वीडियोस और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज, और अगर आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर और बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।